Welcome my dear student in this new video, and in this video we discuss the new topic, that is branching instruction as similar to the ALP. जैसे कि हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन देखे थे जंप और लूप के और कॉल के, वैसे ही ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी आपको देखते हैं। और यहाँ पे दो तरीके के ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन रहते हैं, एक कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो हम यहाँ पे देखते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है और उसके सामने कुछ कमेंट्स अवेलेबल है। इन द फर्स्ट पार्ट द इंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस वन। यहाँ पे देखिए इफ उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ये स्टार्ट ब्रैकेट, ये एंड ब्रैकेट, स्टार्ट और एंड ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 एंड सो ऑन, और बाद में स्टार्ट 0 ऐसे। इसका मीनिंग क्या है? दैट इट इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन if it's true, execute a statement within the bracket, else execute statement outside the bracket. One way branching, it is called as a one way branching। यानी क्या होता है कि अगर ये एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करता है, ये एक्सप्रेशन को, दिए हुए एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करता है, अगर दिया हुआ इफ इट इज ट्रू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, इफ इट्स ट्रू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट विद इन दैट। अगर ये ट्रू होगा तो ये इसके अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा इन दोनों के बीच में, और अगर ट्रू नहीं होगा तो ये बाहर एग्जीक्यूट होगा लाइक दैट। और इसको ही बोलते हैं वन वे ब्रांचिंग। ठीक है। सेकंड वन इज इफ एक्सप्रेशन, फर्स्ट स्टार्ट ब्रैकेट, सेकंड स्टार्ट ब्रैकेट, बिटवीन दैट देयर आर सम स्टेटमेंट, एल्स सेकंड स्टार्ट ब्रैकेट, सेकंड एंड ब्रैकेट। इसको बोलते हैं टू वे ब्रांचिंग। देखिए यहाँ पे कैसा होता है, इफ एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड ट्रू एग्जीक्यूटेड इन स्टेटमेंट 1 एल्स इन स्टेटमेंट 2। अगर दिया हुआ एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये पहले इसमें एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो सेकंड इसमें एग्जीक्यूट होगा। दैट इज कॉल्ड एज अ टू वे ब्रांचिंग। दिस टू वे ब्रांचिंग एंड वन वे ब्रांचिंग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। ब्रांचिंग में और है नेक्स्ट स्विच एक्सप्रेशन। स्विच एक्सप्रेशन में कैसा है कि स्विच एक्सप्रेशन स्टार्ट ब्रैकेट, केस वैल्यू 1 स्टार्ट ब्रेक, केस वैल्यू 2 स्टार्ट ब्रेक, डिफॉल्ट स्टेट 3 ब्रेक। इसका मतलब इट स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की वैल्यू को टेस्ट करता है अगेंस्ट द गिवन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केसेस दिए, हर एक केसेस में उसकी वैल्यू दी है, तो हर एक केस में वो वैल्यू के साथ कंपेयर करके उसको टेस्ट करता है। और अगर वो पर्टिकुलर केस में उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर मैच हो गई तो उस केस में ही वो एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट केस है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा। और इसको बोलते हैं मल्टीपल ब्रांचिंग। इसको बोलते हैं मल्टीपल ब्रांचिंग। यहाँ पे ना सिंगल ब्रांचिंग एंड डबल ब्रांचिंग, मगर मल्टीपल ब्रांचिंग अवेलेबल इन स्विचिंग ऑपरेशन। उसके बाद है एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 सिमिलर टू इफ x इज ग्रेटर देन y, a इज इक्वल टू 1 else a इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 go to expression 1 else expression 2। then after that there are some looping statement, then after that there are some looping instruction are to be also there। looping instruction में सबसे पहले क्या है, while loop, do while loop and for loop, तीन रहते हैं। फर्स्ट वन इज वन while loop, second is do while loop and third one is for loop। फर्स्ट इज while loop में while with expression start bracket, stop bracket, and between that there is some statement, entry control loop statement, that is called as a entry control loop statement। then do while loop में statement 1 is executed at least once before evaluation expression is start। okay, and next entry control loop statement।
entry control loop statement means while expression. Within that there is a statement that is called as a while expression. Then do while में कैसा रहता है, do statement given while expression, that is statement 1 is executed at least once before evaluation is expression is start. And then third one is for loop में क्या रहता है, for initializing test condition condition बताई जाती है. Then update variable and then statement, that is entry control loop statement. So these are the three loop statement looping instructions will be used in terms of the embedded C programming. These three looping statements are to be used. Okay, so thank you very much. In the next video we will discuss the next point.